कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 19 चैप्टर है पॉल्यूशन कंट्रोल। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। जितने भी हमारे पॉल्यूशन है उन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉल्यूशन इज द अनडिजायरेबल चेंज इन आवर सराउंडिंग। पॉल्यूशन क्या है? हमारे सराउंडिंग के अंदर एक अनडिजायरेबल चेंज है, मतलब ऐसा चेंज जो हम नहीं चाहते हैं। ह्यूमन बीइंग वांट्स टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। ह्यूमन बीइंग्स क्या चाहती है? एक कंफर्टेबल लाइफ को लीड करना चाहती है। ही बिल्ड्स हाउसेस, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, मशीन्स एक्सेट्रा। जिसके लिए ह्यूमंस क्या करते हैं? हाउसेस बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं और व्हीकल्स, मशीन, इन सबको बनाते हैं फॉर हिज कंफर्ट, उनके कंफर्ट के लिए। बट ही इज मिसयूजिंग द एनवायरमेंट विच इज मेकिंग इट डर्टी। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? वो एनवायरमेंट को मिसयूजिंग कर रहे हैं या मिसयूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये डर्टी होता जा रहा है। इट कॉजेज अनडिजायरेबल चेंज इन द एनवायरमेंट। इसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो एनवायरमेंट है उसके अंदर अनडिजायरेबल चेंजेस आ जाते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन कि पॉल्यूशन के कितने प्रकार होते हैं। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। हमारे पास मेनली 4 टाइप के क्या होते हैं? पॉल्यूशन होते हैं। दे आर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। वो कौन कौन से हैं? एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है और नॉइस पॉल्यूशन है। The substances which bring about unwanted change are called pollutants. अब ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं? हमारे एनवायरनमेंट के अंदर अनवांटेड चेंज लाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। स्मोक, हार्मफुल गैसेस, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, सीवेज, नॉइस एक्सेट्रा आर सम ऑफ द पॉल्यूटेंट्स। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है पॉल्यूटेंट्स के, वो कौन कौन से हैं? स्मोक, हार्मफुल गैसेस, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, सीवेज, नॉइस एक्सेट्रा। 99% ऑफ पीपल ब्रीथ पॉल्यूटेड एयर। अब हमारे पास जो 99% जो लोग हैं वो क्या करते हैं? पॉल्यूटेड एयर को ही ब्रीथ करते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है। नेक्स्ट है हमारा एयर पॉल्यूशन। Any undesirable change in the composition of air is known as air pollution. अब हमारे जो एयर का जो कंपोजिशन होता है उसके अंदर कैसा भी अनडिजायरेबल जो चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं? एयर पॉल्यूशन कह सकते हैं। एयर कंसिस्ट ऑफ मैनी गैसेस। अब एयर के अंदर हमारे पास बहुत सारी गैसेस होती हैं। इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। इसके अंदर मोस्टली कौन कौन सी होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेस होती है। Whenever there is change in the composition of these gases, it adversely affects the living beings it. और जब भी इन गैसेस के कंपोजिशन में कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो एडवर्सली जो हमारे जो लिविंग बींग्स है उनको इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब हम देखेंगे जो एयर पॉल्यूशन है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। हमारे पास एयर पॉल्यूशन के बहुत सारे कॉजेज हैं। फर्स्ट है हाउसेस। वी परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज इन आवर हाउसेस व्हिच रिलीज हार्मफुल गैसेस एंड स्मोक। अब हमारे घर में हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं। सम पीपल बर्न फ्यूल्स लाइक डंग केक्स, वुड एंड कोल टू कुक देयर फूड। कुछ लोग क्या करते हैं? जो हमारे जो डंग केक्स होते हैं, मतलब जो गोबर के जो उपले होते हैं उन्हें जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं या कोल जलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? बहुत सारी जो हार्मफुल गैसेस हैं वो एयर के अंदर मिक्स हो जाती है। और ये सारी चीजें वो क्यों करते हैं? खाना बनाने के लिए या फिर किसी अदर एक्टिविटी के लिए करते हैं। When this fuels burn, a lot of smoke is produced. अब जब भी ये fuels burn होते हैं तो बहुत सारा जो smoke है वो produce होता है। It also releases harmful gases like carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, etc. इसकी वजह से क्या होता है? बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है, जैसे कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जो दीज हार्मफुल गैसेस एंड स्मोक मिक्स विद एयर एंड पॉल्यूटेड। अब जो हमारी ये जो हार्मफुल गैसेस हैं ये क्या करती है? एयर के साथ मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से वो एयर पॉल्यूशन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है एयर पॉल्यूशन बाय
वुड फ्यूल, यहाँ पर लकड़ी जलाने से जो भी पॉल्यूशन हुआ है वो आपको दिखाया गया है। अब हम क्विक आंसर देख लेते हैं। नेम द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आपको इंडिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी का नाम बताना है, जो कि है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्रीज। अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड इन और नियर द सिटीज। अब फैक्ट्रीज क्या है, बहुत सारी फैक्ट्रीज हमारे जो सिटीज है उसमें या फिर आसपास बनाई गई है। दे रिलीज स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस विच पॉल्यूट द एयर। ये क्या करती है, बहुत सारी जो हार्मफुल गैसेस हैं उन्हें रिलीज करती है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है व्हीकल्स। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड। अब हमारे पास बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो कि रोड पर चलते हैं, उनसे क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, वो भी एयर को पॉल्यूट करता है। सम पीपल यूज स्कूटर, मोटरसाइकिल एंड कार्स एज देयर ओन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी कार, स्कूटर या साइकिल्स या जो उनके जो पर्सनल जो व्हीकल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। सम अदर पर्सन्स यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक ऑटो रिक्शाज, बसेस एंड ट्रेन। जबकि जो कुछ अदर लोग हैं वो क्या करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, जैसे ऑटो रिक्शा, बसेस या फिर ट्रेन। दीज व्हीकल्स बर्न फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल्स। और इन जो व्हीकल्स के अंदर क्या होते हैं, फ्यूल्स होते हैं, वो बर्न होते हैं। कौन कौन से, पेट्रोल और डीजल। When these fuels are burnt, harmful gases are released with smoke. अब ये जब फ्यूल्स बर्न होते हैं तो क्या होता है, हार्मफुल गैसेस निकलती है जो कि हमारी जो एयर है उसको पॉल्यूट करती है। दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, दस कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। और ये कौन कौन सी गैसेस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। यहाँ पर देखो, एयर पॉल्यूशन बाय फैक्ट्री, ये कोई फैक्ट्री है जहां से स्मोक निकल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है डस्ट। व्हेन एयर मूव्स इट कैरीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट एंड सैंड। अब जब भी हवा चलती है बहुत तेज तो क्या होता है, बहुत सारी जो डस्ट और सैंड है वो उसके साथ, एयर के साथ उड़ने लग जाती है। दे मिक्स विद एयर एंड कॉज एयर पॉल्यूशन, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर के साथ मिक्स हो जाती है वो डस्ट और एयर पॉल्यूशन बनाती है। एयर पॉल्यूशन बाय कार, यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई गई है, जो कार से जो ये जो स्मोक निकल रहा है इसकी वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कॉजेज मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन बींग्स। एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स है उसके अंदर बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है, मतलब सांस लेने से रिलेटेड जो दिक्कतें होती हैं वो उनको होने लग जाती है। द पीपल सफर फ्रॉम अस्थमा, दे फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अब ऐसे लोग जिनको अस्थमा हो जाता है वो क्या करते हैं, उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से कैसे एयर पॉल्यूशन होता है। द बर्निंग ऑफ फ्यूल एमिट्स अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। फ्यूल बर्न होने से क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। और जब हमारे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है और उसी को क्या बोलते हैं हम, जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इट कॉजेज मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप्स। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी पोलर आइस कैप्स है वो मेल्ट होने लग जाती है, ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होने लग जाते हैं। इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ सी वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा सी वाटर है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। दिस रिजल्ट्स इन द सबमर्जेंस ऑफ द लो लेइंग एरियाज, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लो लेइंग एरियाज है वो डूबने लग जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसिड रेन। द स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज रिलीजेस गैसेस लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड।
अब जो व्हीकल से हमारा जो स्मोक निकलता है या इंडस्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है उसमें क्या होती है, बहुत सारी गैसेस रिलीज होती है। उसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होती है। These gases rise high and mix with water vapor present in the air to form acids। अब ये क्या करती है, गैसेस क्या करती है, राइज होती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से ये वाटर वेपर के अंदर मिक्स हो जाती है और एसिड बना देती है। These acids fall down along with rain called acid rain। और जब ये एसिड पृथ्वी पर वापस आ जाता है रेन के थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन कहते हैं। इट किल्स एक्वेटिक एनिमल्स। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं। इट एडवर्सली अफेक्ट्स द प्लांट्स, एनिमल्स एंड मार्बल बिल्डिंग्स। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या फिर जो मार्बल बिल्डिंग्स हैं उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है लंग कैंसर। एयर पॉल्यूशन ऑल्सो कॉजेज लंग कैंसर। एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, लंग कैंसर भी होता है। इट डीजनरेट्स द लंग सेल्स। ये क्या करता है, जो लंग सेल्स होती है उनको डीजनरेट कर देता है। मैनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। और बहुत सारे लोग हर साल एयर पॉल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। मिनिमाइजिंग एयर पॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कि जो एयर पॉल्यूशन है उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। We should adopt the following measures to minimize air pollution। अब हमको कुछ तरीके बताए गए हैं जिसकी वजह से हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। फर्स्ट है, we should avoid to burn fuels like dung cakes, wood and coal। अब हमको ऐसे फ्यूल्स जैसे कि जो डंग केक्स हैं, वुड है, कोल है, इन्हें बर्न नहीं करना चाहिए। We can use बायोगैस, एलपीजी, सोलर कुकर्स, इलेक्ट्रिक हीटर्स एक्सेट्रा। इनकी जगह हमको क्या यूज करना चाहिए, बायोगैस का यूज करना चाहिए, एलपीजी, सोलर कुकर, इलेक्ट्रिक हीटर, इन सभी का यूज करना चाहिए। डंग शुड बी ट्रीटेड इन बायोगैस प्लांट टू प्रोड्यूस क्लीन बायोगैस। और डंग को हमें कहाँ ट्रीट करना चाहिए, बायोगैस प्लांट में, जिससे क्या होगा, हमको क्लीन गैस मिलेगी। नेक्स्ट है, यूज ऑफ व्हीकल्स मस्ट बी मिनिमाइज्ड। और जो व्हीकल्स का यूज है उसे भी मिनिमाइज करना होगा। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर सकते हैं। इंजन्स ऑफ व्हीकल्स शुड बी ट्यून्ड रेगुलरली। और जो भी व्हीकल्स के जो इंजन्स होते हैं उनको हमें रेगुलरली चेक करवाना चाहिए। व्हीकल शुड अंडरगो रेगुलर पॉल्यूशन चेक। हमारे जो भी व्हीकल्स हैं उनको रेगुलर पॉल्यूशन चेक के लिए हमें ले जाना चाहिए। सीएनजी और लीड फ्री फ्यूल शुड बी यूज्ड इन व्हीकल्स। अब हमको व्हीकल्स के अंदर कौन से फ्यूल्स का यूज करना चाहिए, या तो सीएनजी का या फिर लीड फ्री फ्यूल्स का, क्योंकि ये कम पॉल्यूशन फैलाएंगे। कैटालिटिक कन्वर्टर्स शुड बी फिटेड इन कार्स एंड बसेस। अब कार्स और बसेस के अंदर हमको कैटालिटिक कन्वर्टर्स फिट करवाने चाहिए। गार्बेज शुड नॉट बी बर्न इन ओपन एयर। जो भी हमारा कचरा होता है, गार्बेज होता है, उसे ओपन एयर में हमको नहीं जलाना चाहिए। मोर एंड मोर सैपलिंग्स शुड बी प्लांटेड टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। और हमको ज्यादा से ज्यादा सैपलिंग्स लगानी चाहिए, हमें छोटे छोटे पौधे लगाने चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए, जिसकी वजह से हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सके। फैक्ट्रीज शुड बी लोकेटेड आउटसाइड द सिटीज। जो फैक्ट्रीज है उनको सिटीज से बहुत दूर लगाना चाहिए ताकि वहां पे जो भी पॉल्यूशन हो रहा है वो उन लोगों को हार्म ना कर सके। दे शुड बी प्रोवाइडेड विद टॉल चिमनीज। और उनके अंदर टॉल चिमनीज लगाई जानी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉल्यूशन है हमारा वाटर पॉल्यूशन। एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर के कंपोजिशन में कोई भी अनडिजायरेबल चेंज आए उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। 86% ऑफ इंडियन बॉडीज ऑफ वाटर आर डीम्ड क्रिटिकली पॉल्यूटेड। अब हमारी जो 86% ऑफ जो वाटर बॉडीज है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकली पॉल्यूटेड है। कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कि वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या कारण है।
There are many human activities which pollute water and make it unfit for drinking. अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है जो कि वाटर को पॉल्यूट कर देती है और ड्रिंकिंग के लिए उसे अनफिट बनाती है, मतलब उसे हम पी नहीं सकते हैं. सम ऑफ द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर गिवन बिलो. अब हमारे पास वाटर पॉल्यूशन के कुछ कारण बताए गए हैं. सीवेज फ्रॉम हाउसेस. अब हम देखते हैं कि जो हाउसेस से जो सीवेज निकलता है वो कैसे वाटर को पोल्यूट करता है. इन हाउसेस वाटर इज यूज फॉर बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स एंड फ्लोर्स. अब कुछ घरों में क्या होता है, वाटर किस किस के लिए यूज करते हैं हमारे घरों में, हम बाथिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए, क्लीनिंग के लिए, बर्तन धोने के लिए और फ्लोर्स को धोने के लिए. वाटर इज मिक्स्ड विद सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड अदर पॉइजनस केमिकल्स. इससे क्या होता है, वाटर जो है सोप से या साबुन से, डिटर्जेंट से मिक्स हो जाता है और या फिर अदर केमिकल से मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है. दिस वाटर इज अलाउड टू गो आउट थ्रू ड्रेन्स. और ये क्या होता है, ड्रेन्स के थ्रू हमारे घर से बाहर चला जाता है. इट फाइनली रीचेस पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स टू कॉज वाटर पॉल्यूशन. और फाइनली ये कहाँ जाके पहुंचता है, ये पॉन्ड्स में, लेक्स में या फिर रिवर्स में जाके मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है. नेक्स्ट है सीवेज फ्रॉम फैक्ट्रीज. अब हम देखेंगे फैक्ट्रीज से जो सीवेज निकलता है वो कैसे वाटर को पॉल्यूट करता है. मैनी फैक्ट्रीज प्रोड्यूस हार्मफुल केमिकल्स. अब बहुत सारी फैक्ट्रीज क्या करती है, हार्मफुल केमिकल्स को प्रोड्यूस करती है. दे आर poured into the nearby ponds, lakes and rivers. और वो जो हार्मफुल केमिकल्स है वो नियर बाय जो लेक्स, पॉन्ड्स या रिवर्स होती है उनके अंदर मिला दिए जाते हैं. दस वाटर गेट्स पॉल्यूटेड, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है. वॉशिंग क्लोथ्स एंड बाथिंग एनिमल्स. अब हम देखेंगे कपड़े धोने से या एनिमल्स को नहलाने से कैसे वाटर पॉल्यूशन होता है. The washermen wash their clothes near ponds or lakes and pollute the water. Washermen क्या करते हैं, पॉन्ड्स या लेक्स के पास जाकर अपने कपड़े धोते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डिटर्जेंट या सोप होता है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाता है और उसे पॉल्यूशन हो जाता है, पॉल्यूशन या वाटर को पॉल्यूटेड कर देता है. सम पीपल अलाउ देयर एनिमल्स टू टेक बाथ इन पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा. दीज एक्टिविटीज कॉज वाटर पॉल्यूशन. कुछ लोग क्या करते हैं, अपने एनिमल्स को जाके पॉन्ड्स में या लेक्स में नहलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है. यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई गई होगी, वाटर पॉल्यूशन बाय वॉशिंग क्लोथ्स. इसमें क्या कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं बाय वॉशिंग क्लोथ्स. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन. अब हम देखेंगे कि वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं. वाटर पॉल्यूशन इज हार्मफुल इन मैनी वेज. वाटर पॉल्यूशन क्या है, बहुत तरीके से हमारे लिए हार्मफुल होता है. It causes some dangerous diseases like cholera, diarrhea and typhoid. इसकी वजह से क्या होते हैं, हमको बहुत ही खतरनाक बीमारियां हो जाती है, जैसे कोलेरा हो जाता है, डायरिया हो जाता है या टाइफाइड हो जाता है. A large number of people die due to these diseases. और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मर जाते हैं इन हानिकारक बीमारियों की वजह से. Hot water from factories and thermal plants kill various aquatic organisms. और जो फैक्ट्री से या थर्मल प्लांट से जो गर्म पानी निकलता है वो क्या करता है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं उनको भी मार देता है. प्लास्टिक एंड पॉलीबैग्स थ्रोन इनटू पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स चॉक फिश एंड वाटर बर्ड्स एंड कॉज देयर डेथ. अब प्लास्टिक बैग या पॉलीबैग क्या होते हैं, पॉन्ड में या लेक्स में, रिवर में फेंक दिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं या फिश होती है या वाटर बर्ड्स होती है वो उनको खा लेती है, जिसकी वजह से उनका जो गला है वो जाम हो जाता है और जिसकी वजह से उनकी जो डेथ हो जाती है. मिनिमाइजिंग वाटर पॉल्यूशन. अब हम देखेंगे वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं. मिनिमाइजिंग वाटर पॉल्यूशन. सम ऑफ द मेजर्स टू मिनिमाइज वाटर पॉल्यूशन आर मेंशन्ड बिलो. अब आपको यहाँ पर कुछ तरीके बताए गए हैं जिसकी वजह से आप वाटर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं. फर्स्ट है सीवेज वाटर शुड बी ट्रीटेड इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. अब जो भी सीवेज वाटर है उसे बाहर ले जाने से पहले उसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जाना चाहिए. वाटर फ्रॉम द फैक्ट्री शुड बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ इन वाटर बॉडीज. जो भी वाटर
वाटर बॉडीज से, जो भी वाटर फैक्ट्री से निकलता है उसे वाटर बॉडीज में मिलाने से पहले ट्रीटेड करना होगा। गार्बेज एंड वेस्ट मैटर शुड नॉट बी अलाउड टू थ्रो इन वाटर बॉडीज। अब जो भी हमारा गार्बेज है, कचरा है, वेस्ट मटेरियल है, उसे वाटर बॉडीज के अंदर हमें नहीं फेंकना चाहिए। स्टेप्स शुड बी टेकन टू चेक स्पाइलिंग ऑफ ऑयल इन द वाटर बॉडीज। और हमको जो वाटर बॉडीज के अंदर जो ऑयल मिक्स हो जाता है, शिप्स वगैरह जाते हैं या जो भी हमारी वाटर वेज वाले जो व्हीकल्स हैं, वो जब वाटर बॉडीज के अंदर जाते हैं तो उनमें कभी कभी ऑयल लीक हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक प्लांट या एनिमल है उनको वो नुकसान पहुंचाता है, तो उसका हमको ध्यान रखना चाहिए। एक्सेसिव यूज ऑफ सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर शुड बी अवॉइडेड। और हमको जो सोप, डिटर्जेंट, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इनका जो एक्सेसिव यूज है, ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। बाथिंग एंड वॉशिंग शुड नॉट बी अलाउड नियर और इन वाटर बॉडीज। अब नहाना या कपड़े धोना हमें वाटर बॉडीज के अंदर डायरेक्ट जाके नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है लैंड पॉल्यूशन। अब हम देखेंगे लैंड पॉल्यूशन क्या होता है। Any unwanted change in the physical or chemical composition of the soil which makes it unfit for use is known as land pollution. अब कोई भी अनवांटेड चेंज आता है सॉइल के कंपोजिशन में, उसकी फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन में, जिसकी वजह से वो यूज करने के लिए अनफिट हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? लैंड पॉल्यूशन कहते हैं। अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट है, सम पीपल थ्रो देयर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑन द ओपन लैंड विच डिक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो डायरेक्टली लैंड के ऊपर या मिट्टी में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर मिक्स नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक के आइटम या फिर जो केन्स वगैरह होती हैं, ये सारी चीजें क्या होती है, सॉइल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। यहाँ पर आपको लैंड पॉल्यूशन की एक पिक्चर दिखाई गई है, लैंड पॉल्यूशन बाय गार्बेज इन ओपन एरिया। नेक्स्ट है कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट कॉजेज सॉइल इरोजन। अब अगर हम फॉरेस्ट को कट डाउन कर देते हैं या बहुत ज्यादा काट देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। इट ऑल्सो डिक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है, मतलब उसका जो उपजाऊपन है वो खत्म हो जाता है और सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन मतलब होता है जब भी बारिश वगैरह आती है तो क्या होता है, ऊपर की जो मिट्टी है वो बह के नदियों में या तालाबों में जाके मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। द एक्सेसिव यूज ऑफ सोप्स, डिटर्जेंट, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स ऑल्सो कॉजेज लैंड पॉल्यूशन। और ज्यादा यूज किसका, सोप का, डिटर्जेंट का, पेस्टिसाइड का, फर्टिलाइजर का, ये भी क्या करता है, लैंड पॉल्यूशन का कारण बनता है। मिनिमाइजिंग लैंड पॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कि लैंड पॉल्यूशन को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। सम ऑफ द वेज टू मिनिमाइज लैंड पॉल्यूशन आर मेंशन बिलो। अब हमको ऐसे कुछ तरीके दिए गए हैं जिससे हम लैंड पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। फर्स्ट है, थ्रो वेस्ट मटेरियल्स एंड गार्बेज इनटू डस्टबिन्स। अब हमको वेस्ट मटेरियल और जो गार्बेज है उनको डस्टबिन के अंदर ही डालना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर कैंस एंड ग्लास आर्टिकल शुड बी डन। अब हमको जो पेपर कैंस है या ग्लास आर्टिकल्स है उनको रिसाइकल करके यूज करना चाहिए। अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। अब हमको प्लास्टिक बैग का यूज करना अवॉइड करना चाहिए। ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। हमको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। नॉइस पॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कि नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है। द एक्सेसिव साउंड विच अफेक्ट्स अस एडवर्सली इज नोन एज नॉइस पॉल्यूशन। अब ऐसी ज्यादा से ज्यादा जो आवाज है जो हमको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, हमसे सुनी नहीं जा रही है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, हमको इरिटेट कर रही है, वो क्या है, वही नॉइस पॉल्यूशन होता है। कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कि नॉइस पॉल्यूशन के क्या क्या कारण है। देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। हमारे पास नॉइस पॉल्यूशन के बहुत सारे कारण हैं। फर्स्ट है व्हीकल्स। द लाउड साउंड ऑफ इंजन्स एंड हॉर्न्स ऑफ वेरियस व्हीकल्स इरिटेट अस एंड कॉज नॉइस पॉल्यूशन। अब जो व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, हम हॉर्न बजाते हैं या जो उनका इंजन है कई बार बहुत ज्यादा आवाज करता है जो कि हमको इरिटेट करता है, तो वही क्या है, नॉइस पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर्स। सम पीपल यूज लाउड स्पीकर्स टू अनाउंस सम नोटिस और प्ले सॉन्ग्स।
कुछ लोग क्या करते हैं, किसी नोटिस को अनाउंस करने के लिए या फिर गाने चलाने के लिए, किसी मैरिज में या पार्टी में लोग लाउड स्पीकर्स का यूज करते हैं। दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ साउंड एंड डिस्टर्ब आवर पीस ऑफ माइंड। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है और ये जो हमारा पीस ऑफ माइंड है उसको डिस्टर्ब कर देती है। नेक्स्ट है टीवी, रेडियो एंड म्यूजिक सिस्टम। Some people play their radios, TV and music system at a very high volume, thus they cause noise pollution. अब कुछ लोग क्या करते हैं, टीवी, रेडियो, म्यूजिक सिस्टम को बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम पे चलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है। Processions. During some marriage ceremonies, birthday parties, loud music is played which causes noise pollution. और कुछ सेरेमनीज होती है या मैरिज पार्टी होती है या बर्थडे पार्टी होती है, उसमें क्या करते हैं लोग, बहुत जोर से गाने चलाते हैं या सॉन्ग्स चलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है। यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखाई गई है, नॉइस पॉल्यूशन बाय लाउड स्पीकर्स, मतलब लाउड स्पीकर्स के थ्रू जो नॉइस पॉल्यूशन होता है उसकी पिक्चर दिखाई गई है। इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कि नॉइस पॉल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। नॉइस डिस्टर्ब्स आवर पीस ऑफ माइंड। नॉइस क्या करता है, हमारा जो पीस ऑफ माइंड है उसे डिस्टर्ब कर देता है। Constant high level noise causes headache and tiredness of mind. अगर हम लगातार जो है नॉइज सुनते रहते हैं या आवाज सुनते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमको हेडेक हो जाता है या फिर हमको टायर्डनेस फील होती है। The people can develop many health problems like high blood pressure and deafness. और लोगों को बहुत सारी और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है या फिर डीफनेस, जो बहरापन होता है वो उनको फील होने लग जाता है। इट डिस्टर्ब्स पीपल्स स्लीप, और ये लोगों की नींद को भी खराब करता है। मिनिमाइजिंग नॉइस पॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कि नॉइस पॉल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं। लाउड स्पीकर्स शुड बी बैंड इन द रेजिडेंशियल एरियाज। अब जो भी रेजिडेंशियल एरियाज है जहां पर लोग रहते हैं वहां पर लाउड स्पीकर्स बैन हो जाने चाहिए। व्हीकल शुड बी प्रॉपरली ट्यून। जो भी हमारे व्हीकल्स हैं वो प्रॉपरली ट्यून होने चाहिए, वो किसी प्रकार का नॉइस नहीं फैला रहे हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। द क्रैकर्स प्रोड्यूसिंग लाउड साउंड शुड बी बैंड। और ऐसे क्रैकर्स जो पटाखे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा आवाज करते हैं वो भी बैन हो जाने चाहिए। साइलेंस जोन्स शुड बी मेड नियर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। स्कूल और हॉस्पिटल के आसपास के एरिया में हमें साइलेंस जोन्स बनाने चाहिए। तो हमारा जो चैप्टर है यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसका क्विक रिव्यू कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट है, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन आवर सराउंडिंग इज नोन एज पॉल्यूशन। कोई भी अनडिजायरेबल चेंज जो कि हमारी सराउंडिंग में होता है, आसपास के एरिया में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन बोलते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, दीज आर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। हमारे पास 4 प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं। कौन कौन से, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन। एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है और एसिड रेन होती है। वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू सीवेज डिस्पोज फ्रॉम हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। लैंड पॉल्यूशन डिक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। वाटर पॉल्यूशन क्या किसकी वजह से होता है, हाउसेस से या फैक्ट्री से जो सीवेज निकलता है उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। लैंड पॉल्यूशन डिक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। लैंड पॉल्यूशन क्या करता है, जो सॉइल होती है उसकी जो फर्टिलिटी होती है उसको कम कर देता है। नॉइज पॉल्यूशन डिस्टर्ब्स आवर पीस ऑफ माइंड। नॉइज पॉल्यूशन क्या करता है, हमारे पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर देता है। अब देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसका फर्स्ट है डैश इज नॉट अ कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा जो तरीका है वो एयर पॉल्यूशन का कारण नहीं है, तो इसमें आ जाएगा लाउड स्पीकर्स। नेक्स्ट है नॉइस पॉल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू। नॉइस पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है, लाउड स्पीकर्स की वजह से। नेक्स्ट है डैश इज अ वे टू कंट्रोल लैंड पॉल्यूशन। अब कौन सा ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम लैंड पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसमें हो जाएगा ग्रोविंग ट्रीज। नेक्स्ट है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है नॉइस पॉल्यूशन डिस्टर्ब्स आवर पीस ऑफ माइंड। नॉइस पॉल्यूशन हमारे पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करता है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है हॉट वाटर फ्रॉम द थर्मल प्लांट शुड बी थ्रोन इनटू पॉन्ड्स। जो हमारा जो हॉट वाटर होता है जो कि थर्मल प्लांट से
निकलता है उसे हमको पॉन्ड्स में डाल देना चाहिए, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। द सीएनजी बसेस कॉजेज एयर पॉल्यूशन, जो हमारी सीएनजी बसेस होती है वो एयर पॉल्यूशन कॉज करती है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लांटिंग ट्रीज कॉज लैंड पॉल्यूशन, जो ट्रीज लगाना जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, द सब्सटेंस दैट कॉज पॉल्यूशन आर नोन एज, ऐसे सब्सटेंस जो कि पॉल्यूशन फैलाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट है पॉल्यूशन इज डैश फॉर ऑल लिविंग बींग्स, पॉल्यूशन क्या है, हार्मफुल है सभी लिविंग बींग्स के लिए। नेक्स्ट है द फैक्ट्रीज एमिट मैनी हार्मफुल केमिकल्स, फैक्ट्रीज क्या करती है, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स छोड़ती है। नेक्स्ट है वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज शुड बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ, जो भी फैक्ट्री से वाटर निकलता है उसे ट्रीट किया जाना चाहिए डिस्पोजिंग ऑफ करने से पहले। नेक्स्ट है कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट कॉज सॉइल इरोजन, अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन के साथ इनको मैच करना है। ग्लोबल वार्मिंग, हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ट्रैप सोलर रेडिएशन, एसिड रेन, fall of rain along with acids, carpools instead of private vehicles, loudspeakers should be banned। तो हमारा ये जो चैप्टर है यहीं पर फिनिश होता है।